अपने आप को एक्सक्यूज देना है कि मैं कहीं गया नहीं। हम जहाँ खड़े हैं जहाँ है वहां पर भी वास्तु काम करता है। ये बात ध्यान रखना, चाहे खेती हो, चाहे कबाड़े की दुकान हो, चाहे एक लाला की दुकान हो, चाहे अपना घर हो। अपना सोचने का नजरिया है कि हम कहीं चले जाएं, हम वहां जाकर क्या देखने हैं। अगर हम कहीं रात को रुके हैं और वैसे टहलने हम बाहर चले गए और आइसक्रीम ही खा रहे हैं, तो वहीं पर 2 मिनट कंपास ऑन कर लो, भैया इसकी दुकान चल रही है और इसकी क्यों नहीं चल रही, भैया ऐसा इसने क्या कर रखा है। जहां जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, आदत आपकी बन जाएगी। अब मैं और मेरे साथ सिर्फ दिनेश जी गए थे यहाँ पर। हाँ जी दिनेश जी, क्या बात है, आपने कैमरा ऑफ कर रखा है। हम जहाँ गए, जहाँ रुके, जहां पर आइसक्रीम खाई, हर जगह क्या करना था, कंपास ही तो ऑन करना था और देखना था भैया कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा। यही तो देखना होता है हमें। हमें कौन सा वहां जाके मैप हाँ पकड़ जी। के और देखने क्या है, बस सीधा कंपास ऑन करा और देख लिया कि भैया ये खाली बैठा है, मक्खी मार रहा है, तो क्या कर रहा है। और एक बंदा जो अच्छा चल रहा है तो इसने ऐसा क्या कर रहा है। जहां जाओ, चाहे खेतों में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, कहीं जाओ, वहां जाके बस अपना कंपास ऑन कर लो, कंपास सबके मोबाइल में है, और अपना देख लो कि भैया क्या है क्या नहीं है। आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस बनता रहेगा। और वैसे तो फिर एक्सक्यूज ही है, सर मैं तो खेतों में बिजी था, उसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके लिए अलावा तो। आप अगर देखोगे मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर देखो, एक खेती के ऊपर भी रील बनी हुई है, मेरे स्टूडेंट ने ही बनाकर भेजी थी। खेतों में भी वास्तु काम करता है। आज बाकी सब कहाँ चले गए। ठीक है जी। चलो पाठक जी, आप गए थे, आपने फोटो भेजी थी। जी आप सर। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, वहाँ क्या था कैसे था, आपने फोटो भेजी ग्रुप में। मतलब ये भी देखो, घूमने गए थे होटल में, ये तो ना वो नहीं जी। काम करने गए थे, हमने बोला था जाओ जी वास्तु विजिट करके आओ, अपने आप इनका सर। दिल किया तो इन्होंने करा और कुछ नॉलेज दिया। जी। जी सर, मैं जहाँ गया था ये भुवनेश्वर में मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे सर ये आरएसएस का एक बड़ा कार्यालय है। कार्यालय मतलब कि सर यहाँ पर एक बार बहुत बाढ़ आई थी, मतलब बहुत समस्या हुई थी। तो जिसकी वजह से संगठन ने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई है कि यानी कि जिसमें क्षेत्र से जितने भी लोग थे जिनको कोई समस्या थी तो वहाँ राहत कार्य के लिए था, तो वह उत्कल विपन्न सहायता समिति के नाम से वह है जो बिल्डिंग थी। और सर काफी बड़ी बिल्डिंग थी, फोटो जैसा मैंने भेजा है। तो उसमें सर मैंने देखा कि जो साउथ का एरिया है पूरा दक्षिण में बिल्डिंग बनी हुई है, और पश्चिम में यानी एल आकार में बिल्डिंग बनी हुई है। और उसके बाद जो सामने का एरिया है पूरा, मैंने फोटो भेजा, आप देखेंगे तो वो खाली है। बस सर जो साउथ ईस्ट है उसका, यानी साउथ ईएससी, वह बढ़ा हुआ है और वहीं से निकलने का रास्ता है मेन। और जो नॉर्थ ईस्ट है वह नॉर्थ ईस्ट तिरछा है, हल्का सा कर्व है। और उस जगह पे सफाई थोड़ी कम है। गौशाला पीछे की तरफ बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट साइड में गौशाला बना हुआ है। और सर यहाँ पर एक कार्यक्रम हम लोगों का था 2 दिन, 3 तारीख 4 तारीख। तो सर मैंने जो पता किया वहां पर जो रसोइयाँ थे, ये बातचीत हुई। रसोई एकदम साउथ ईस्ट में है, एकदम साउथ ईस्ट में रसोई है। और उसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पे रसोई, सेकंड फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल है, मैंने उसका भी फोटो भेजा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में सर क्या हो रहा है कि मैंने देखा जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में जो पर्दे लगे हैं वो मेहरून कलर के हैं। और जो डिस्प्ले थी बड़ी सी, वो डिस्प्ले ब्लैक कलर की थी, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो मैं ऐसे जैसे इंटर किया, मित्र थे, हमने कहा कि देखिए बैठक बहुत अच्छी नहीं होगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। बोले क्यों, ये तो छोटी बैठक है। हमने कहा इसीलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी ये जो कलर हैं और जिस जगह मीटिंग हो रही है यहाँ पे एग्रेशन अभी बढ़ेगा। और सर वही चीजें हुई, तो मैंने देखा कि बीच बीच में थोड़ा मचमच हो रही थी। तो वैसे बैठक ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं। और सर इसमें जो दूसरा हॉल है जो बड़ी बैठक के लिए है, उसमें कम से कम 500 लोग बैठ सकते थे। वह हाल इनका सीधा क्या है कि सर वेस्ट साउथ वेस्ट में है। उस हॉल में 2 दिन कार्यक्रम हुआ, और 2 दिन सर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सर मैंने एक चीज किया कि जो रसोई है साउथ ईस्ट में सबसे ऊपर, पहले पता चला कि बहुत बड़ा एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति की तरह इसमें
लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था, पूरा हॉल ही लगभग मान लीजिए कि 30 बाई 30 का हॉल होगा या 30 बाई 40 का हॉल होगा। उसको तोड़ के अभी एक उसमें टॉयलेट कर दिए हैं, बाथरूम, और पूरा रहने के लिए हॉल डॉर्मेट्री टाइप बना दिए हैं। तो सर वहाँ की एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि वहां पर जो भी बैठक होती है वीवीआईपी की होती है, सामान्य व्यक्ति की एंट्री वहां पे नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्ट का गेट है, वह नॉर्थ ईस्ट का गेट रेयर केस में खुलता है, बहुत कम खुलता है। ईएससी का गेट ही हमेशा खुलता है। और जितने भी लोग आए थे, मतलब कोई ऐसा हल्का व्यक्ति नहीं था वहां पे। जो भी थे मान के चलिए कि मतलब सोशल स्टेटस बहुत शानदार, पैसा जितना है वो तो है ही है, लेकिन भुवनेश्वर उड़ीसा में बड़ा नाम है उनका। इस तरह के लोग आए थे, यानी कि अच्छे लोग थे। तो सर मेरा यही नहीं समझ में कि नॉर्थ ईस्ट दबा हुआ है फिर भी इतनी ग्रोथ, लेकिन साउथ बहुत स्ट्रांग है, तो सर प्रसिद्धि मिल सकती है। और देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, E8N1, मतलब सॉरी N8E1 आता है, जी सर। जो कि अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती। अच्छा है वो बंद है, क्योंकि वो जब भी खुलेगी तो कर्जा देगी। अब यहाँ पर कर्जा तो होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह या कुछ इस तरीके का हो सकता है। और वो एरिया दबा हुआ है, इसका मतलब डाउन होगा थोड़ा बहुत। सर वहाँ एनर्जी भी नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ की जमीन मरी हुई हो, एनर्जी नहीं दिख रही थी। ईएनई वो जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर एनर्जी भी नहीं दिख रही थी। देखो हम तो वहां तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जितना दरवाजा बंद रहा है उतना अच्छा है, जितना डाउन रहा है उतना अच्छा है। अब एनर्जी है या नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते, आप ही कह सकते हो, क्योंकि हम वहाँ का जी वास्तु नहीं कर रहे। नहीं तो हम उनको सलाह देते कि भैया एनर्जी बढ़ानी है, कुछ भी नहीं है, पानी का फुहारा लगवा दो। जी। क्योंकि जब वाटर एलिमेंट आ जाएगा तो पानी की एनर्जी अपने आप वहाँ की एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। सर एक चीज और मैंने देखा है कि जो बाउंड्री वॉल है बाहर की, जो रोड निकल रहा है, तो मैंने जो देखा है कि सर जो भी बिल्डिंग, रोड अगर चंद्राकार बन रही, अर्धवृत्त बना रही है, अगर जो बिल्डिंग अर्धवृत्त के अंदर आती है वो बहुत सुपर डुपर रहती है, और जो अर्धवृत्त के बाहर हो जाती है वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करती है। दूसरा सर देखो, सर। जी। उसमें होता क्या है, अब आपने अर्ध चंद्रकार बना दिया, इस टाइप का बन गया। अब जो इसके बीच में आ गई वो तो बढ़िया है, और जो किनारे पे चली गई, इधर चली गई या इधर चली गई, वो टी या पॉइंट पे आ जाएगी लगभग। या पीछे चली गई सामने। टी पॉइंट पे आ गई लगभग, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब जब टी पॉइंट पे आएगी, सामने से एनर्जी आकर टकराती है, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। कभी आपने सुना टी पॉइंट का मकान किसी को फला है? ना। टी पॉइंट के मकान, दुकान, कुछ भी हो, हमेशा नेगेटिव। कहने का मतलब, जैसे ये हमारा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है और उसकी सीधी लाइट रात को हमारे दरवाजे पे पड़ रही है, तो इसका मतलब वो टी पॉइंट पर है। सीधा सीधा समझने का मतलब, कहीं से भी रोड आ रही है वो आपको हिट कर रही है, गाड़ी आ रही है और दूर से उसकी लाइट आपके मकान पर पड़ रही है, तो यानी कि वो टी पॉइंट का मकान है, और वो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी देगा। क्योंकि गाड़ी जब तेजी से आ रही है, उसकी फोर्स तेज है, वो आके आपके इस डायरेक्शन में टकराएगी, इस दीवार पे टकराएगी, माना ये नॉर्थ है, जैसे यहाँ टकराएगी काम धंधे में दिक्कत आएगी आएगी। फिर उसके बाद वो जो फोर्स है, इस दीवार को, अगर दरवाजा भी है, इसको पार करके पीछे की तरफ जाएगी साउथ में। तो नॉर्थ और साउथ में हमेशा आपको वहां दिक्कत मिलेगी मिलेगी, वेस्ट और ईस्ट के कंपेरिजन। इसलिए हम क्या करते हैं, एक पापा मिरर आता है, जो कि मेन गेट पे लगा देते हैं, जिसे एनर्जी आती है उस पर टकराती है और वो 8 दिशाओं में बढ़ जाती है। 8 तरह का होता है पापा मिरर, इसीलिए यहाँ लगाया जाता है। और अगर नॉर्थ और ईस्ट होता है तो हम मिरर का यूज करते हैं। मिरर क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट पानी की दिशा होती है उसमें होता है, तो हम एक सिंपल मिरर भी लगा सकते हैं बाहर, ताकि वो एनर्जी को जो फैला दे। हम साउथ में और वेस्ट में नहीं करते, क्योंकि वो उसका एंटी होता है। अगर वहां पे मिरर का यूज करेंगे तो वो बैकफायर करे। तो इसलिए साउथ और वेस्ट में अगर कहीं टी पॉइंट का आपका मकान आ रहा है, तो आप वहां पर पाकवा मिरर लगा दें, जो कि इतना सा होता है, 250-300 रुपए का आता है, छोटा सा होता है, 6 इंची 9 इंची का। ऐसे आगे टकराई और वो फैल जाती है 8 दिशाओं में। आपने कई जगह सड़क पर भी देखा होगा, बड़े बड़े लगे होते हैं, जी जिसमें अपनी शक्ल देखो तो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। सर वो क्या एक चीज। होता है, जब हम अपने को अपनी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, वो उससे टकराएगी तो फैल जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या देखूं। सर एक चीज मैंने भी अभी पिछले साल मैं गुजरात में था, इसे भी गया था, तो वहां पर मैं देख रहा हूँ कि प्रहलाद नगर है, वहां पे बंगले बहुत बने हुए हैं। तो मैंने ऐसे देखा एक टी पॉइंट आ रहा है, जस्ट टी पॉइंट के एकदम उनका आधा गेट टी पॉइंट पे आता है, फिर बगल में रोड टी निकल जाता है। मैंने देखा है कि उनके यहाँ पे एक ही बेटा है और मैरिज हुई है,
उसमें प्रॉब्लम चल रही है। अभी बहुत तेजी नहीं है, बेटी की शादी अभी कुछ दिन पहले किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम चल रही। तो हमको लगता है सर टी पॉइंट कोई न कोई समस्या बड़ी देता है घर में। और ये टी भी है। पॉइंट कंपनी हो, फैक्ट्री हो, हर जगह आपको प्रॉब्लम मिलेगी। आप में से किसी का टी पॉइंट का घर है या किसी अड़ोसी पड़ोसी का जिसको आप जानते हो पर्सनल तौर पर, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। इस बहाने हमारा टी पॉइंट का टॉपिक भी कवर हो जाएगा बातों बातों में। हम्म, है आप में से किसी का टी सर। पॉइंट का? हाँ सर, मेरा घर सर टी पॉइंट पे ही है सर। मैंने सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत ही एकदम टी पॉइंट में खत्म ही हो आपके गया सब फ्रंट कौन कुछ। सा आ रहा है, वो फ्रंट कौन सा है जिसमें आकर टकराती है? वेस्ट वेस्ट फ्रंट। तो वेस्ट, इसका मतलब सारी जिंदगी बस प्रॉफिट एंड लॉस में ही नुकसान होता रहा, या कुछ भी समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया ना, वेस्ट हाँ हमारी जी। इच्छाएं वही वही लगभग, या तो पूरी नहीं हुई या मर गई। जी सर, हाँ। और वेस्ट से जब आगे जाएगी थोड़ी सी, तो वेस्ट से पार होकर वो जाएगी ईस्ट में। तो इनके घर में जो प्रॉब्लम आ रही होगी वेस्ट से और ईस्ट से रिलेटेड ज्यादा होगी, जैसे ईस्ट सोशल कनेक्शन और वेस्ट पैसा, ये ज्यादा होना चाहिए। यही सर ज्यादा सर। हमारे गांव में मैंने देखा एक सर हैं, कायस्थ हैं श्रीवास्तव जी, और पूरी फैमिली लखनऊ रहती है। तो सर उनका मैंने मकान देखा। एक तो जो मकान है स्क्वायर नहीं, आगे का हिस्सा थोड़ा सा कर्व लिया हुआ है, अर्धचंद्राकार है, व्हाइट कलर का है। और वैसे मेन रोड आती है और आके, जैसे सर ये मेन रोड आ रही है, फिर आके ऐसे दो रोड निकल जा रही, और वहीं कॉर्नर पे उनका मकान है। और हम लोग छोटे थे तब से मैं देख रहा हूँ कि उस मकान में कोई नहीं रहता। अगर वो लोग कभी आते भी हैं तो अपने भाइयों के यहाँ पे रुकते हैं, उस घर में कोई रहता ही नहीं। वो लगभग टी पॉइंट पे आ रहा है। और मैंने आज तक सर उस घर को खुलते हुए नहीं देखा। इतनी एज हो गई मेरी, 35-36 साल, लेकिन सर जब से मैं 20 साल से देख रहा हूँ, मैं घर पे तो कम रहता हूँ, आज तक जब गांव में पढ़ता था तब भी आज तक वो घर खुला ही नहीं है। और बहुत अच्छा घर बना हुआ है, लेकिन खुलता ही नहीं है, हमेशा लॉक रहता है। सर वही बात होगी ना कि जैसे गाड़ी आई टकराई, एनर्जी जब फोर्स से आती है उस घर से टकराती है, ऊपर से ये दो पॉइंट हो गए, एक भी नहीं दो आके मिल रहे हैं। एक तो यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, क्योंकि दो होगी ना, पहले तो एक जगह से, यहाँ दो जगह से आएंगी, तो दो जगह की एनर्जी आकर टकरा रही है। जी। इसीलिए सर टी पॉइंट का घर हो, सोच समझ के लो, सोच समझ के वहां का वास्तु करो। सबसे पहले उनका बाहर का जरूर देखो, भैया फोर्स आके टकरा रही है तो उसका उपाय कर दो। नॉर्थ और ईस्ट है तो आप उसमें 4 इंच फुट तक का दरवाजा वो लगा सकते हो, शीशा, जिससे लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और वो कर दे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो पाकवा मिरर लो और लगा दो। पाकवा मिरर किसी को समझ नहीं आया तो गूगल पे जाकर लिखो पाकवा मिरर की फोटो आ जाए। बीच में से उभरा होता है, बाकी जगह से डाउन होता है, जो कि 8 दिशाएं होती है, उसमें जैसे लाइट उस पर पड़ती है, एनर्जी पड़ती है, वो 8 दिशाओं में फैल जाती है। वो उसको कम कर देती है। हम कह रहे हैं बिल्कुल खत्म कर देगी, खत्म तो नहीं करेगी, लेकिन काफी हद तक रिड्यूस कर देगी। सर अभी दो चीज मैं अब अभी आज फोटो भेजूंगा। मैंने दो चीजें और देखी हैं कि सर जो मैं बता रहा हूँ, बड़ा सा जो घर था, मतलब हॉल था, वहां का दिखा है सर। उसमें ईस्ट में छोटे छोटे पौधे लगे, बाउंड्री के बाहर छोटे छोटे पौधे लगे हैं। वो अच्छा कर रहा है। और सर एक और है, उनका होलसेल का बिजनेस है, मेडिकल का। वो दवा दे रहे हैं, वही जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते, बहुत पॉश इलाका है भुवनेश्वर का। तो वहां पे मैं पहले भी गया था, इस बार गया सर। उनका देख रहा हूँ कि होलसेल में है, लेकिन रन कर रहे हैं किसी तरह से। बहुत शानदार मेडिकल नहीं है, बल्कि वो कोई कंपनी है मोटर्स, पूरे उड़ीसा का वही देखते हैं, इंश्योरेंस उनकी वाइफ देखती है। तो वहां पर सर मैंने देखा कि जो उनका मेडिकल है, सीधा नॉर्थ ईस्ट में उनका जो सर एसी होता है, एसी का जो बॉक्स होता है, डब्बा, एसी भी लगा है। वहीं पे एनर्जी बिजली चल रही है। दूसरा वहीं पे सर इंटरनेट का कनेक्शन पूरा रख दिया है, एक काम। और दूसरा जो सर उनका फ्रंट है, ईस्ट, ईस्ट को उन्होंने पूरा गोल्डन ब्राउन एक तरह से कर दिया है, गोल्डन ब्राउन का कर दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। दुकान पूरा उनका रेक्टेंगल है, 10-12 फीट चौड़ी है और 35 फीट लंबी है। तो बैठते भी हैं सर तो ऐसी जगह नॉर्थ में पीठ किए हैं, नॉर्थ वेस्ट में। और साउथ ईस्ट में इनका जो है कि चेहरा आता है। तो मैंने उनको बताया कि आप क्या करिए कि अपना डायरेक्शन को घुमा दीजिए, आप साउथ ईस्ट में बैठना शुरू करिए और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप अपना वो कर लीजिए, फेस कर लीजिए। तो आप साउथ वेस्ट ईस्ट में आपका कैश काउंटर आ जाएगा, तो सेल बढ़ने लगेगी। और सर जो
इनके यहाँ पर 2 एम्प्लॉय बैठते हैं उसी 10 फुट में, एक लड़की बैठती है, एक लड़का बैठता है। तो मैंने जो ओनर उनसे पूछा कि जो लड़का है ये वाला डिस्प्ले, ये ज्यादा काम करते होंगे और कहीं कहीं अपना दिमाग चलाते होंगे, कुछ बात होती होगी तो आपको गाइड भी करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। और जो लड़की है हमेशा प्रसन्न रहेंगी, जो आप कहेंगे वही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले। हाँ ये तो है, अभी जो बच्ची है 2 महीने पहले आई, लड़का हमारे यहाँ पे तो पिछले 1 साल से कर रहा है। तुमने कहा कैसा रिस्पॉन्स है, बोले कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से। तो सर जो लड़का बैठता है उसका जो जोन आ रहा है वह नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है, और जो लड़की बैठती जस्ट थोड़ा सा 2 फीट का गैप होगा, उस लड़की का जो जोन है वह ईएनई में आ रहा है। तो सर मैंने देखा कि जो जो चीजें हैं वहां पे उसी तरह से हो रही। तो मैंने उनको बोला कि जो ईस्ट आपका है, नॉर्थ ईस्ट, इसमें आप बिस्लरी का पानी रख दीजिए और अपनी एसी को और इंटरनेट कनेक्शन को हटा दीजिए यहाँ से। दूसरा, आप जो फ्रंट का गोल्डन ब्राउन किए हैं इसको आप या तो स्काई ब्लू एक्वा ब्लू कर दीजिए, या तो आप यहाँ पर ग्रीन शेड डाल दीजिए थोड़ा सामने फ्रंट का, इससे आप थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। और सर एक चीज दूसरा, अभी सर मैं कल सुबह कोलकाता आ गया हूँ। कोलकाता में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उनके यहाँ पे कल मैं गया था वास्तु के लिए ही। तो सर वहाँ पे मैंने देखा कि वेस्ट की एंट्री है, एग्जिट वेस्ट में कर रहे हैं। फ्लैट बहुत अच्छा है वहाँ पर। जो साउथ ईस्ट का किचन है बहुत अच्छा किचन है। जो प्रॉब्लम दिख रही सर, वो फ्लैट ही स्टाइल से आजकल बन रहे हैं, थोड़ा तिरछा टाइप का है। और वहाँ पे सर 2 टॉयलेट हैं। एक टॉयलेट आ रहा है सर, वो जो है कि एसएससी में आ रहा है, और जो पहला टॉयलेट है वह ईएनई और ईस्ट को मिला के आ रहा है। तो पूछ रहे थे लेना चाहिए कि नहीं, हमने कहा कि मेरे हिसाब से तो अग्नि बहुत है, पैसा आएगा लेकिन आप डिस्टर्ब रहेंगे, मैं कल बताऊंगा। तो सर उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहिए, जो ये सीधा स्काई कोलकाता वाले हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा एंट्री नहीं क्या, है। सबसे पहले ये बताओ एंट्री कहाँ आ रही है? सर एंट्री उनकी आ रही है वेस्ट में, और सर वेस्ट में लगभग उनकी, मैं आपको आज सर वो बना लिया हूँ लैपटॉप में अभी भेजूंगा। अभी वैसे ही एक आइडिया बता दो। 5-6 सर, W5W6 की आ रही है चलो ठीक है, टॉयलेट सर। एसएससी में जा रहे हैं। हाँ, एक एसएससी सर और एक ईएनई प्लस ईस्ट को, हल्का सा ईस्ट है, ईएनई आ रहा है। सर देखो, जो इनकी एंट्री है उसका हम उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, टॉयलेट है उसकी भी रेमेडीज कर सकते हैं। जहाँ पर रेमेडीज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम हटा सकें, मतलब जो अनअवॉइडेबल हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जी साउथ मैं वेस्ट सर, देखो इनका, साउथ वेस्ट कैसे है, तो सर बताइए साउथ वेस्ट साउथ में वेस्ट कैसे? मास्टर बेडरूम है इनका, और उसमें सर बालकनी है लगभग 5 फीट की बालकनी भी है साउथ वेस्ट में। तो वो बालकनी हमने यही सोचा कि अगर इनको जब परचेज करना होगा तो बालकनी को हम ऐसे कर देंगे कि ये मतलब ब्रॉस लगाएं और उसका साउथ स्टोर वेस्ट की के। बालकनी का जो है ना, उसका यूज करना बंद करवा देना, फिर साउथ वेस्ट की बालकनी को यूज नहीं करना, बाकी सब जगह तो करो, क्योंकि साउथ वेस्ट की जब बालकनी को यूज करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा। सर वो है ही है, अगर वो यूज करेंगे तो बाहर निकल गए, और वही हाँ तो बड़ा बस है इनका। उसको इस तरह तो वैसे हम ले सकते हैं, कोई ऐसा इतनी बुराई तो है नहीं मकान में हम बोले कि नहीं ले सकते। सर आप मकान अपना अच्छा एक्सपीरियंस लगा। तो सर आप ले सकते हो। सर उसमें मुझे लगता एंट्री है को कि बंद जो, करवा के हम उस एंट्री को बंद करवा के वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं। जी सर, मैं ये सोच रहा था जो उनका एसएससी का टॉयलेट है, एसएससी का टॉयलेट उनको अनिद्रा की शिकायत देगा, कॉन्फिडेंस की कमी देगा, और जो नॉर्थ है उनका बहुत लेकिन शानदार था। लेकिन सर उसकी हम रेमेडी कर सकते हैं। जी सर, ये भी तो कर सकते हैं कि जो ईएनई की तरफ जो टॉयलेट है उनका, उसका इस्तेमाल करें, और एसएससी वाला वो मास्टर बेडरूम में अटैच है तो उसको बंद कर दें। बंद नहीं करेंगे, कम से कम करें, रेमेडीज कर देंगे सर। उसका तो उपाय हो सकता है, जिनकी रेमेडीज कर सकते हैं तो उसको हम कर सकते सर हैं, ये बात ध्यान रखें। दोनों में से अगर किसी को मान लीजिए वो चाह कह रहे थे कि हम एक बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिस वर्क के लिए ही मेन करेंगे कि ऑफिस करना है, शाम को घर आ जाएंगे, कई फ्लैट उनके। तो ऐसी स्थिति में एसएससी को मैं सोचा तो कि फिर तो आप बंद कर सकते हो, बंद कर एसएससी सर सकते हो। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और ईएनई है थोड़ा स्ट्रेस लेंगे, और क्या होगा फिर शाम को अपने घर आ जाएंगे। तो हमेशा टॉयलेट में तो आदमी जाएगा नहीं, बहुत ज्यादा अगर जाएगा हाँ तो हाथ कोई मुंह बात नहीं, धोने। आप एसएससी को बंद कर दो, आपका आपके विचार में आ रहा है तो आप बंद कर सकते हो। और ईएनई को अपना यूज करें, वो भी कभी कभी यूज होगा, हमेशा तो होगा नहीं। चलो थोड़ा दिनेश सोशल जी, अब आप कनेक्टिविटी कम मेरे, होगी। हाँ, दिनेश जी अब आप मेरे साथ गए थे, जो हमने वहाँ प्रैक्टिकल करा, अब आप उसका एक्सपीरियंस सबका शेयर करो। मैप सबके पास है, वीडियो सबने देखा है।
क्या था, आपने क्या सलाह दी और क्या था? मेन तो तो सर उनकी जो फैक्ट्री थी और जो घर था, सर पहले घर मेन की तो बात। उनकी नहीं थी, स्टार्टिंग से करो बिल्कुल, कहाँ से नोट्स में क्या था, हमने क्या करा। आपको अभी तो कल ही होके आया तो इसलिए सारा कहाँ दिमाग की में बताऊं होगा। सर, घर की बताऊं पहले फैक्ट्री की बताऊं? सिर्फ फैक्ट्री का बताना है, घर का छोड़ दो, घर का बाद में, पहले फैक्ट्री का करो। फैक्ट्री का सर मेन तो उनका ना नॉर्थ ईस्ट में एक ग्राइंडर लगा हुआ था। मेन जो उनको प्रॉब्लम मेरे को लगी वो सर उनको सर शिफ्ट। सर सर प्लीज 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 स्टार्टिंग से करो, जैसे हम एंट्री करती हैं मेन गेट, कौन सी डायरेक्शन थी, बड़ा था कम था, कैसे था, क्या कलर था, शुरुआत तो वहीं से करोगे। मेन गेट तो उनका सर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में था, जो कि ब्राउन कलर का था। तो वो हमने उनको ब्लू कलर करने के लिए बोला है। उसके बाद जो उनका नॉर्थ ईस्ट चेक करा तो उसके अंदर उनका एक मशीनरी थी जो ग्राइंडर लगा हुआ था, तो वो उनको शिफ्ट करने को बोला है वहां से। और उनका जो उसके बाद फिर हम एक उनका टॉयलेट सर ई एस सी में टॉयलेट था उनका एक। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो सर उसको भी हमने ट्रीट करने को बोला है उनको। एक उनकी मशीनरी आ रही थी जिसमें कि जो ईस्ट में आ रही थी, जिसका कलर था ब्लू, तो उसको भी सर हमने उनको ग्रीन करने को बोला। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उस मशीनरी की वजह से भी उनको आ रही थी, वो मशीनरी उनकी चल ही नहीं रही थी। और इसके अलावा बताते इसके जाओ अलावा सर। इसके अलावा जो उनका जो जो फाइनल प्रोडक्ट था वो एस एस डब्ल्यू में रखा हुआ था सर, ना, जिस वजह से उनकी सेल नहीं हो रही थी। उसको भी शिफ्ट करने को बोला है, वो हमने एन एन डब्ल्यू में रखवाया है उनका। अच्छा जी। और और सर बाकी तो मशीनरी थोड़ी सी उनकी, कुछ मशीन उनकी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जोन में रखी हुई थी, वो भी शिफ्ट करवाई है। एक उनकी मशीनरी एस एस डब्ल्यू में थी जिसका कलर था ग्रे, तो उसको हमने येलो करने को बोला उनको। एक उनको हमने थोड़ी एनर्जी ठीक करने के लिए ब्रह्म स्थान जो था उनका, ब्रह्म स्थान में हमने उनको तुलसी का पौधा रखने को बोला। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। एक मिनट देना, मैं दोबारा उस पर ले जाता हूँ स्क्रीन शेयर पर। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये फैक्ट्री के बाहर का है, ठीक है जी। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले आप इसको देखते जाओ और बताते जाओ, ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है। ये इनका नॉर्थ देखिए नॉर्थ आवाज ईस्ट आ का रही है। गेट है सर। अब आप देखो, जब भी किसी का गेट एंटी हो जाता है, हमारा काम वहीं से बिगड़ जाता है। अब देखो ये है नॉर्थ, और नॉर्थ में कलर आ रहा है ब्राउन। तो ये सबसे पहले यही दिक्कत देता है। हम पिछली फैक्ट्री में गए थे, जो कि मैं खन्ना में गया था, वहां पर भी उनका गेट था, गेट का कलर ही चेंज कराते ही पीला था। हमने वहाँ, क्योंकि ईस्ट का आ रहा था, तो हमने जो है उसको हरा करवाया। जैसे ही हरा करवाया, उनके काम में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, सबसे पहले उसका कलर देखो। अगर आप कलर देखोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ये इसका एंटी है। अब ये देखो, इसमें दो दरवाजे हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव जोन में आ रहा है, बड़ा भी ठीक है। जब मोटरसाइकिल खड़ी है, इसके आगे का थोड़ा सा एरिया N6 का है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और ये दरवाजा मोस्टली बंद रहता है, यही खुला रहता है, तो हमने इसलिए इसकी कोई रेमडिस नहीं बताई। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे ब्लू कलर का पेंट कर सकते हो, क्योंकि N6 आ रहा है, या फिर आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, ये अब हम, ये कंपनी के बाहर का एरिया। अब देखो यहाँ से हम ये अंदर चले गए। अब देखो, ये जाते ही सबसे पहले ये जो एक कोने पे जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने ये सब रखा हुआ है। अब ये रखा हुआ है, तो हमने इनको जाते ही बोला, यहाँ पर जो है दरवाजे के इधर नॉर्थ ईस्ट आए थे, इसको साफ सुथरा रखो और ये एरिया क्लीन करो, क्योंकि ये जब तक रहेगा तो दिमाग में बेकार फालतू की टेंशन बनी रहेगी। क्लियर है? अब इसके तुरंत बाद अब देखो,
ये जो आप देख रहे हो आदमी खड़ा है और ये सीढ़ी है, इसके पीछे एक ग्राइंडर है। ये देखो, ये दोबारा से हम इसके अंदर गए, जैसे हम इसके अंदर गए ये देखो, ये आप देख रहे हो सीढ़ी के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राइंडर रखा हुआ है। काम की शुरुआत यहीं से होती है और ग्राइंडर इतना भारी है जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। जब भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम कोई भारी चीज रख देते हैं तो काम को प्रॉब्लम देती ही देती। हम काम की शुरुआत कभी भी, अगर अपने को नॉर्थ से काम हो रहा है स्टार्ट, तो वहाँ हल्की चीज होनी चाहिए। ये क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है, काफी भारा ग्राइंडर है जिनकी ये बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद हम आगे चल गए। ये देखो, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ये इनका ईएनई जोन आ रहा है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पर ये इन्होंने पैकिंग मटेरियल के थोड़ा सा रखा हुआ है। अब ये देखो, इसके बाद इन्होंने एक मशीन लगाई। ये देखो, ये जो मशीन है ये इन्होंने पीयू के लिए मशीन लगाई है, पीयू का काम करने के लिए। और ये कुछ ईस्ट में आ रही है और थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जो है ईएससी के अंदर आ रहा है। ये मशीन क्या होती है, इसके अंदर जो पीछे आप देख रहे हो, ये मशीन के बिल्कुल पीछे आप देख रहे हो एक नीला नीला सा पड़ा हुआ है, छोटा सा, ये गोल है, बड़ा एक बॉक्स है, उसके पीछे एक छोटा सा पड़ा हुआ है जो कि कंप्रेसर है, वो ईएससी जोन में आ रहा है। और दूसरा, इसका कलर नीला है। हमने इनको कहा है कि इसको जो कंप्रेसर है उसको ईएससी से उठाकर थोड़ा सा पहले ले आओ। जहां से मोटरसाइकिल खड़ी थी ईएनई जोन के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, डिस्पोज की जोन से निकल जाएगा ये, क्योंकि डिस्पोज में जब भी हम कोई चीज करते हैं तो अपने को नुकसान देती है। दूसरा, ये मशीन जब से लगाई है स्टार्ट ही नहीं है, क्योंकि इसका कुछ एरिया ईएससी के अंदर आ रहा है बहुत थोड़ा सा, और कुछ ईस्ट के अंदर आ रहा है। तो हमने इनको सलाह दी, जो पार्ट ईएससी के अंदर आ रहा है डिस्पोज की जो होती है, जो कि कंप्रेसर है, उसको उठाकर पीछे ले आओ और इसका कलर ग्रीन कर दो, ताकि ये मशीन जो नहीं चल रही है वो चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यही मशीन है जो पीयू की इन्होंने लगाई है और अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रही है। अभी क्या हुआ कि एक बंदा आया था जिन्होंने इसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो इसकी प्रोग्रामिंग खराब करके चला गया कि मैं काम ना करूँ तो कोई और भी ना करे। इसके बाद हम आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हो इनका जो ये कोने पे जो ये इसका जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो सामने जिसमें आरओ लगा हुआ है, ये ईएससी के अंदर आ रहा है, टॉयलेट है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा सोच नहीं पाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन रहती है, तो हमने कहा इसकी भी रेमेडीज करो ईएससी के अंदर, क्योंकि चर्निंग जोन है। जब दिमाग में अच्छे व्यूज ना आना, आइडियाज ना आना, एक तो नॉर्थ ईस्ट में इनका वो रखा हुआ है, दूसरा ईएससी में इनकी किचन वो आ रही है टॉयलेट। तो हमने कहा है कि इसको जो है यहाँ से जो है इसकी रेमेडीज कर दो। रेमेडीज क्या होगी, लाल कलर की टेप, पेंट, या फिर आपकी कॉपर की स्ट्रिप। जब हम इसको करके आगे बढ़े, ये देखो जी, टॉयलेट के आगे बढ़े, ये इन्होंने क्या है पेंट का सेक्शन बना रखा है। ये जैसे हरा है, इसके बाद क्या होता है, जूते के ऊपर हल्का सा पेंट हो, जैसे आप इसके पीछे जाओगे, ये इनका सारा एसएससी साउथ और उसके अंदर आ रहा है। ये जो पंखा है, पंखे से थोड़ा सा इधर तक का एरिया इनका साउथ में आता है, तीनों जोन इसके अंदर आ गई। ठीक है जी। ये यहाँ पर कलर सेक्शन करते हैं। हमने इनको कहा ये जो आप कलर का काम कर रहे हो इसको यहाँ से हटाकर ईएनई जोन, क्योंकि जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी उस मशीन से पहले वो एरिया खाली है, तो हमने कहा ये सब सामान उठा के वहां ले जाओ। और जो ग्राइंडर है जहाँ से काम की शुरुआत हो रही है उसको यहाँ ले आओ, जैसे पर्दे के इधर, जैसे टॉयलेट खत्म होती है यहाँ पर इनका साउथ ईस्ट आ जाता है, मतलब अग्नि, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन होते हैं ना साउथ ईस्ट, तो हमने वो काम को यहाँ लाने को बोला है, ताकि इनका काम स्टार्टिंग अच्छी जोन से हो जाए, क्योंकि हमारे पास जगह है। हमने बोला शिफ्ट कर सकते, बोले हाँ। और दूसरा, उसका कलर है नीला, अगर वो साउथ ईस्ट में आएगा तो वो उसका एंटी हो जाएगा। हमने उसको उठाकर इधर लाने को कहा है और ये कहा है कि इसका कलर चेंज कर दो, जिससे काम उनका पॉजिटिव हो जाए। शुरू में जब उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी तब उनका काम अच्छा चलता था, वो सब चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। फिर उन्होंने जब इसको एक्सपेंड करा तो वो सब चीज़ें उठाकर वहाँ ले गए, जैसे वहाँ ले गए तो वो सब गड़बड़ हो गई। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक पंखा, अब ये जो पंखा है यहाँ तक इनका साउथ आ रहा है। अब आप देखो पंखे के पीछे देखो, आपको जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लास्टिक के जूते बनाते हैं ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये इन्होंने यहाँ प्लास्टिक के जूते रखे, ये एसएसडब्ल्यू जोन के अंदर आ रहा है। कल मैंने रील पर इसी पे बनाई, यही रील बनाई है कि आप जब भी अपना फाइनल प्रोडक्ट डिस्पोज की जोन में रख देते हो तो वहाँ सारा गड़बड़ हो गया। अब ये एसएसडब्ल्यू के अंदर इनका फाइनल गुड, ये जूते बनाते हैं ये वाले प्लास्टिक, उनका सेल नहीं हो रहा, होगा कैसे? जब भी हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को किसी भी डिस्पोज जोन में रख देते हैं तो उसमें क्वालिटी कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, बेकार फालतू के खर्चे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकता। अब इन्होंने एसएसडब्ल्यू में रखा है, जो कि सबसे डिस्पोज में भी सबसे खतरनाक होती है, इन्होंने वहीं रखा हुआ है। हमने सबसे पहली रेमडीज कराई कि भैया इसको उठाओ और एनएनडब्ल्यू जोन पे ले आओ, वहां रख दो।
जिससे इनके प्रोडक्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये जो सेक्शन है इसके पीछे का सेक्शन आप देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या है, ये साउथ वेस्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आप देख रहे हो ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट इन्होंने पैकिंग मटेरियल रखा हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखो जैसे ये घूमेगा, यहाँ पर एक मशीन है, देखो ये हो गया। इसके बाद अब ये जो मशीन है, इनकी ये मशीन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि साउथ वेस्ट के अंदर आ रही है और उसका कलर ग्रे है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रे जो है इनको सपोर्ट करता है। ग्रे साउथ वेस्ट में अगर देखा जाए, जो साउथ वेस्ट के एंटी होते हैं वो होता है ब्लू और ब्लैक, और जो ग्रे होता है वो ब्लू की फैमिली से ही आ जाता है। इस वजह से ये मशीन इनको प्रॉब्लम दे रही है। हमने इनको कहा ये जो मशीन है आप इस सिंपल इसका कलर पीला, ठीक है जी, जैसे उसका कलर पीला करेंगे ये इनको सपोर्ट करेगी। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये देती है। इसके तुरंत बाद जब हमने इसको आगे बढ़े, देखो इसके तुरंत बाद ये एक मशीन है, इसके बाद इनकी एक और मशीन है। इस मशीन का काम क्या होता है, ये देखो ये दूसरी मशीन है। इनके अंदर पहले मटेरियल को थोड़ा सा गर्म किया जाता है, फिर उसके अंदर जाता है, उसके अंदर से ये बॉक्स, ये आप देख रहे हो सामने ये जो एक ये पड़ा हुआ है साइड पे गोल गोल सा, इसके अंदर पहले मटेरियल जाता है, वो गर्म हो जाता है, फिर उसमें से निकाल के इसको ये जो दो बड़ी मशीन है इसके अंदर डाला जाता है, जिससे फिर वो पिघल के ये खांचे बने होते हैं जो ये गोल गोल है इसके ऊपर रख के घूमता है, और वो इस तरीके से शू की शेप आ जाती है। ये मशीन जो है WSW में आ रही है, WSW जो है का कलर ही ग्रे होता है। तो ये मशीन इनकी बहुत बढ़िया चल रही है, कभी प्रॉब्लम नहीं देती। प्रॉब्लम देती है जो इससे पहले वाली मशीन, प्रॉब्लम देती है ये वाली मशीन जो ये देखो ये वाली जो मशीन ये साउथ वेस्ट में आ रही है, उसका ग्रे कलर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, कुछ बोल सकते हैं जी उसका दोस्त है, नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे ग्रे ब्लू की फैमिली से आता है, लेकिन कम ब्लू होता है लेकिन होता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत दे रहा है, इसलिए हमने इनको पीला कलर करने को कहा। जब इनका फीडबैक आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या है। ठीक है जी। ये आ गया इनका साउथ वेस्ट। इसके बाद जो दूसरी मशीन है ये आ गई आपकी WSW। इसके तुरंत बाद WSW ये मशीन इनकी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये सेक्शन पार करके इन्होंने जो ग्रीन है, इसके बाद इन्होंने मशीनें लगा रखी हैं स्टिचिंग के लिए। ये देखो यहाँ पर इनका एक ग्राइंडर लगा हुआ है, ये भी बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये जो इन्होंने पार्टीशन कर रखा है, इसके तुरंत बाद इन्होंने मशीनें लगा रखी हैं जो कि स्टिचिंग का काम के लिए है। अब देखो ये जो मशीनें लगा रखी हैं जो आज तक यूज ही नहीं हुई। W&W का काम होता है डिस्पोज, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल रख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मशीनें लगा दी जो कि डिस्पोज होगी, यूज ही नहीं हो रहा, आज तक यूज ही नहीं हुई। तो हमने इनको कहा इसको या तो थोड़ा सा आगे कर दो, क्योंकि W&W के आगे नॉर्थ वेस्ट आता है, या इसी के पीछे कर दो जहाँ ग्राइंडर लगा हुआ था, वो WSW के अंदर आ रहा है, जिससे ये मशीनों का भी यूज हो, इनका काम बढ़े। अब देखो अब यहाँ पर जो है ये लगभग ये जो मशीन आ रही है ये NNW के अंदर आ रही है, ये थोड़ी सी हैवी है। हमने इनको कहा या तो इसको थोड़ा सा पीछे कर दो तो ये NW में चली जाएगी, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। हमने इनको कहा इसको नॉर्थ वेस्ट में कर दो, क्योंकि आगे जाएगी तो नॉर्थ एरिया आ जाएगा, वो फिर भारी हो जाएगा। इसको पीछे कर देंगे तो NW आ जाएगा। NW जोन ऐसी है जहां पर आप भारी से भारी मशीन भी लगा सकती हैं, इसका कलर भी व्हाइट है और ब्लू है, तो वहाँ पॉजिटिव है। तो हमने इनको कहा इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। अब जैसे ही आगे करते हैं, देखो ये इन्होंने NW का एरिया आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने माल रखा हुआ है जो कि सही है। अब देखो ये जो जोन है इनका, ये जहाँ लाल कलर का इन्होंने ढक रखा हुआ है, ये इनका सबसे अट्रैक्शन का जोन है, जहां से हमने कहा शू उठाओ और यहाँ रख दो। ये NNW है जो कि हमारी एडिक्शन का होता है। हम लाइफ में जो भी चाहते हैं, अब देखो यहाँ पे लाल ये भी है, ये भी इसका एंटी है। जिस लाल कलर से करा हुआ नॉर्थ में लाल आएगा यानी फायर आएगी, तो उसका दुश्मन है। तो ये भी हटाने को कहा। यहाँ पर हमने कहा आप चाहो तो यहाँ पर रॉ मटेरियल रख सकते हो। हमने थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक एक वो रखा हुआ था जाली जिसमें जूते आप देख रहे थे, उसको यहाँ रखवाने को कहा, क्योंकि वो हल्की थी और उसके अंदर कुछ पीस आते हैं, ताकि हमने उठा के पहले यहाँ करवा दी। ये पहली रेमेडी जो हमने करवाई थी। अब इसके तुरंत बाद देखो ये वो एरिया हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इनके ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट देखने का, ये देखो ये अब हम जा रहे हैं इनके ऑफिस के अंदर। ये इनके ऑफिस की बिल्डिंग है जो कि नॉर्थ के अंदर आ रही है। इन्होंने ऑफिस का कलर जो है व्हाइट कर रखा है, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये घूमते हुए अब हम इनके ऑफिस के अंदर जाएंगे। ये मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे के साथ ही ये इनका ऑफिस है। ये देखो अब हम चले गए इनके ऑफिस के अंदर।
ये देखो, एक सोचने वाली बात, ये सामने जो आपको बैठा हुआ शख्स दिखाई दे रहा है पीली टी शर्ट में, जो कि व्हील चेयर पे, सोचने वाली बात है, ये व्हील चेयर पे है और इस कंपनी को रन कर रहे हैं। हम एक आम इंसान जिनके जो दौड़ता भागता है, वो भी कंपनी नहीं चल रही होती तो हाथ पैर खड़े कर देता है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत है, उसको सलाम करना चाहिए कि इनके अपने पैर नहीं है, उसके बावजूद कंपनी को चला रहे हैं। ड्राइवर रखा हुआ है, सब चीज है, और बड़े फास्ट करते हैं। ये नहीं कि हम बोले, ये भी एक हम लोगों से सीखने की है कि हमारे पास तो हाथ पैर सब हैं, फिर भी हम कहते हैं, बहाने लगाते हैं, हम कल गए नहीं, हम वो नहीं गए, और ये दोनों दिन हमारे साथ रहे, और इवन हमारे को एक भी खर्चा नहीं होने दिया, सारा खर्चा भी इन्होंने करा, हमारा रहने का, खाने का, इवन ब्रेकफास्ट वो भी इन्होंने करा। ये देखो, जिनको आप देख रहे हो, ये व्हील चेयर पे, ये यहाँ के मालिक हैं, और ये जो बैठे हैं ये इनके पार्टनर है। अब ये देखो, ये इनका ऑफिस है, नॉर्थ अमेरिका है, कलर वगैरह सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ ये बैठे हैं, ये NNW जोन आ रहा है, ये जहाँ बैठे हैं, ठीक है जी, ये NNW जोन आ रहा है, यानी अट्रैक्शन की जोन, यानी सही जगह पे बैठे हैं। और इन्हीं के बिल्कुल पीछे की जो दीवार है, यहीं पर हमने इनको कहा एक सैंपल रूम बना सकते हो, छोटा सा शीशे का डिस्प्ले बना सकते हो, जहां पर आप आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर, ताकि कोई भी आएगा वो यहाँ बैठेगा और करेगा। ठीक है जी, ये देखो, ये इनका ऑफिस पूरा के पूरा। ठीक है जी, अब आप देख रहे हो, ये इनका बाहर का है, बाहर इन्होंने पानी के लिए वो बना रखा है नॉर्थ में, ताकि कोई भी जानवर आता है तो पानी पिए। तो ये देखो, बाहर देख लो आप, इनका सारा ग्रीनरी है। तो हमने इनको एक और सलाह दी कि आपके यहाँ गाय वगैरह आती, कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत आती रहती है। तो हमने कहा, गाय और बछड़ा जब भी है उसको अंदर ले आओ, घंटे 2 घंटे या पूरा दिन आप उसको बैठा के उसको अंदर उसकी सेवा करो, जिससे सारी नेगेटिविटी जो भी है उस सब के सब ले जाएगी। और जब हम यहाँ जा रहे थे, जैसे ही हमने जाते ही सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य चेक करी, तो हमारी जो है वो राइट वाली चल रही थी, जो कि चंद्र नाड़ी चल रही थी, यानी चंद्र नाड़ी। तो यानी कहने का मतलब, ये जो जमीन है ये रेजिडेंशियल एरिया है, खेती की जमीन, और यहाँ पर इकलौती इनकी फैक्ट्री है जो बनी हुई है। और से ऊपर से इनका जो था मुंह छोटा था, और पीछे से फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, तो यानी कि गौमुखी प्लॉट। ठीक है जी, अब आप ये देख रहे हो, ये बाहर का सीन है, उनके आसपास सारी खेती बाड़ी, आसपास सारा खेती है। ये देखो, इनका जो फ्रंट है वो छोटा सा है और पीछे से बड़ा है, तो इसको गौमुखी प्लॉट कहते हैं। ये हमारी पूरी जो विजिट थी उसका सार था, एक एक चीज, एक एक कोना आपको विद डिटेल आपको क्लियर कर दी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग नहीं गए उनको फिर भी पूरा समझ आ गया होगा कि कहाँ पर क्या था और क्या हमने उनको उपाय दिए। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसके बारे में। सर, जो इनका ऑफिस है, ऑफिस का जो फर्श है वो लगभग ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन कलर का है, NNW। हाँ जी। सर, उसको भी चेंज करवाना चाहिए था, अगर मतलब नहीं होता। नहीं नहीं सर, सर देखो, क्योंकि वो है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट के ऊपर ही है, और अर्थ एलिमेंट का कलर ब्राउन ही होता है। ठीक है जी, कभी भी हम जाते हैं तो इसको नहीं देखते, क्योंकि अर्थ पे अर्थ का कलर आ रहा है। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हम कहते हैं ना, आजकल तो ब्राउन कलर की जो लक्कड़ की शेप की, जो मिट्टी के शेप की जो आ रही है टाइल्स, वो लगा दो, वो लगा लेते हैं, वो इफेक्ट नहीं था। सर, इसलिए हमने उनको किसी नहीं भी कहा जोन इसके में, बारे में, इसके बारे में किस इसलिए हमने उनको नहीं कहा। सर किसी भी जोन में लगा सकते हैं फिर अर्थ एलिमेंट का जो ब्राउन कलर है। फर्श के ऊपर ये कहीं पे भी लगा सकते हो, ये मैटर नहीं करता, इससे इफेक्ट नहीं है। दूसरा, अब एक तारीफ कश्मीरा जी की भी करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर भी जाते हैं वहाँ का नक्शा बनाते हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी सब तो सोए पड़े हैं हमारे यहाँ पर। वो कह रहे थे जी मैं तो 2 दिन खेती कर रहा था। पाठक जी भी गए, उन्होंने भी करा, दिनेश जी तो मेरे साथ ही थे। अब मनीषा जी कहेंगे मैं तो घर पे बिजी हूँ, बेचारे बच्चों को सुबह सुबह भेजना होता है। हाँ जी, मनीषा जी यही कहेंगे ना आप? हंस रहे हैं। मैडम देखो, ये आपके ऊपर है, आप कहीं पर भी जा रहे हो वहां पर वास्तु करना, करना क्या है, कंपास ऑन करना है और वहीं की सारी चीजें नहीं देख सर, लेनी। क्या वो तो अच्छा मैं है। वो कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन में तो ले रही हूँ सब कुछ, जहाँ भी जा रही हूँ चेक कर रही हूँ।
उसका फोटो मैंने निकाल ली, जैसे मैंने 2 मैडम जगह फोटो नहीं निकाल रहे हो कोई बात नहीं, आप शेयर तो कर सकते हो क्लास में। अब ये बताओ, हमने जो विजिट करी, जो हमने वहां करा, आपको 10 मिनट में पूरा वीडियो के साथ एक एक जोन का बताया, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। यहाँ पे एक चीज मुझे वो पूछना था, जैसे ENE ईस्ट और ESC इनका कटा हुआ था, तो उससे क्या इनको ज्यादा इफेक्ट आ रही थी? मैडम देखो, ईस्ट का मतलब होता है सोशल कनेक्शन, हाँ ENE होगी हमारी खुशियाँ। जब हाँ कंपनी ही नहीं चल रही, इसका मतलब सोशल कनेक्शन, हमारे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे। हाँ। ग्राहक ट्रेन क्यों का नहीं आ रहे? वेस्ट क्योंकि भी हमने कटा नोट्स को, हुआ था। क्यों ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? ईस्ट हमारा थोड़ा सा वैसे हो गया, वो एरिया खाली है बिल्कुल, वहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहले ग्राहक आएंगे तभी तो काम आगे बढ़ेगा। हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लॉकेज लगा दी, हमने वहाँ पर जो है फायर को ले आए, आग लगा दी, तो बंदा आएगा कहाँ से? आने नहीं के लिए तो तो पहले अपने को उसको नोट सही करना एक्सटेंड पड़ेगा ना। कर, ओके सर, नहीं इसको एक्सटेंड करने के लिए भी कुछ रेमेडी करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हमारा सबसे पहला काम है कंपनी को चलाना, और कंपनी चलेगी नोट से। हमने नोट में 2 उपाय, सबसे पहले वो ग्राइंडर हाँ। हटेगा क्योंकि दिमाग के ऊपर टेंशन है। काम की शुरुआत हम्म नोट से हो रही है, उसको हम साउथ में ले जाएंगे। साउथ में ले जाएंगे, हम्म, साउथ का मतलब साउथ की कोई भी जोन, वो सारी फायर वाली है, जहाँ हो वहाँ, क्योंकि पहले काम स्टार्ट होगा, ग्राहक आएंगे तभी ओके। प्रोडक्शन चलेगा। बाकी सब चीजें बाद में, क्योंकि बेसिक करने से ही देखना इनको फर्क पड़ जाए, वो सब अच्छा, चीजें बाद में, लेकिन पहले जो है ग्राहक को लाना हमारा काम है। ग्राहक आएगा तो मशीनें चलेंगी। नहीं वो तो सही है, मतलब बाद में भी हम इसको एक्सटेंड करने के लिए रेमेडी करेंगे, मतलब इसको बाद थोड़ा में हम सा करने के एरिया लिए को क्या है कि हम वहां पर वो पेंट करा देंगे उसको पेंट से, सबसे पहले हम पेंट से कोशिश करते हैं कि जो उस जोन का पेंट है उसको वहां कर दे, ताकि जो है वो पूरा फुलफिल हो जाए। ओके, तो वो ब्लू सबसे कलर पहले तो ले हम लेंगे कोशिश ब्लू करते हैं ना, साइड में। जैसे ईस्ट हाँ। है तो हम कहेंगे हरा कलर कर दो। अच्छा। कोशिश ओके। तो हम कलर से करने की कोशिश करते हैं ना पहले। हम्म। इनका वेस्ट भी कश्मीरा जी कटा अब, हुआ है। मैडम उनका वो कटा कुछ भी नहीं है, उनका जो प्लॉट है ना, हाँ। वो प्लॉट ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, और ऊपर से जिसने नक्शा बनाया है उसने नक्शा भी थोड़ा सा गलत बनाया है। ओ सर, नहीं क्योंकि निकला तो लाइन जैसे सीधी आपने। लाइन सीधी जा रही है, लाइन सीधी जा हाँ। रही है, उसने टेढ़ी मेढ़ी ले ली। ओ। तो थोड़ा सा वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं, लेकिन जोन हमने खुद निकाले थे तो इसलिए अपने को पता है, जोन हमने निकाले उसने निकाले सबके सेम आए, आपने भी निकाले थे लगभग सबके सेम आए थे, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जोन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा उस हिसाब से कर रहा हूँ। जब ये बेसिक करेंगे, इनको उपाय वो रिजल्ट आएंगे तो आपके ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। महीने 2 महीने तो, 1.5 2 महीने तो लगेंगे कम से कम। रिजल्ट आने में हम बोले हम्म आज करके आए और कल आ जाए, वो नहीं होगा। दूसरा, हाँ अब इनके घर का भी बताऊं, जब हम इनके घर पे भी गए थे, जब भी अपने को जहाँ दिक्कत मिलती है वहीं इनके घर पे भी होती है। अब जैसे हमें यहाँ पर इनका जो है साउथ में आपका जो है इनकी टॉयलेट जो EAC में आ रही है, मतलब साउथ की तरफ चली गई, और इन्होंने डिस्पोज के जोन में ही अपने ये रख दिए साउथ वेस्ट में, प्रोडक्ट रख दिया, जिसकी वजह से फ्लॉप हो गया। कभी भी देखना, जहां पर आपको फैक्ट्री में जिस जोन में दिक्कत मिलेगी घर पे भी वही मिलेगी। अब हम इनके घर गए तो इन्होंने साउथ के अंदर कुछ हिस्सा साउथ में, कुछ साउथ वेस्ट के अंदर 10x10 का खड्डा बना रखा है, वो भी टॉयलेट, क्योंकि वहां सीवरेज तो है नहीं। अब इनका हुआ क्या कि एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगे, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया, वो व्हील चेयर पे आ। तो ओ, इसीलिए साउथ के अंदर कभी भी खड्डा होता है तो हमारी लाइफ में खड्डा हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और साउथ ईस्ट जोन घर के बड़े बेटे को होता है, ये घर के बड़े बेटे हैं, छोटा बेटा है वो अलग है। और इन्होंने वेस्ट में पानी का टंकी भी बना रखी, तो घर पे दिक्कत तो इनको वहां से है। और फैक्ट्री में आपके सामने सारा शेयर कर दी कि इन्होंने साउथ में डिस्पोज में अपना फाइनल प्रोडक्ट ही रख दिए। कभी देखना, और साउथ वेस्ट के अंदर इनकी मशीन है जो प्रॉब्लम दे रही है, सेम वही चीजें इनके घर से मैच होती है। जहां घर पे दिक्कत आएगी वहीं पर फैक्ट्री में भी आपको दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी का कमर्शियल करो, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उनके घर नहीं जा रहे हो, तो वहीं से पूछ लो कि भैया उनके घर में डायरेक्शन में क्या चीज है, ताकि आप उनको वहीं से बता दो और आपका काम ईजी हो जाए। ठीक है जी। हाँ जी कश्मीरा जी, अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, हमने तो कर दिया। अब आप अपना शेयर करो जी, आप फोटो भेजते रहते हो, कहाँ क्या है, थोड़ा सा सबके काम आएगा। जी मुझे सर एक बस पूछना था, आपने कहा अभी कि ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा रखने के लिए बोला था, उन्होंने कहा उसका रीजन।
मैडम देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे पेट को सही कर, ठीक है जी। जब हम अंदर जा रहे थे इस कंपनी के अंदर, तो हमने नाड़ी चेक करी, नाड़ी आ रही थी चंद्र नाड़ी, जो कि घर के लिए होती है, यानी बिल्कुल सब शांत। इसका मतलब पेट शांति है, वहां पर कोई एनर्जी ही नहीं है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करेंगे, ब्रह्मस्थान से एनर्जी निकलेगी, जब पेट में खाना होगा तो वो सबके पास जाएगा, सबके पास जाएगा, हाथ पैर ब्लड की सप्लाई सब जगह होगी। इसलिए हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर ब्रह्मस्थान पर एक तुलसी का पौधा रख लो और रोज एक दिया जलाओ। इससे क्या होगा, अब हम देखो वहां एक सोचने वाली बात और है, उनके जो दूसरे पार्टनर थे वो मोमडन थे, तो वो बोले साथ में हमारा मकान बन रहा है, थोड़ा वहां पर चलकर उसको भी देख लो, पैदल 2 मिनट का रास्ता था, तो हमने कहा चलो चलते हैं, हम उनके यहाँ भी चले गए। तो ये एक्सपीरियंस आगे दिनेश जी आपको करेंगे। हाँ जी दिनेश जी, थोड़ा सा उनके मकान के बारे में आप बताओ। सर उनका जो मकान था, मेन तो उसमें उन्होंने 3 एंट्री बनाई हुई थी। सबसे पहले तो एक उनकी एंट्री नॉर्थ में थी, एक ईस्ट में थी और एक नॉर्थ वेस्ट में थी। जो उनको प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो 3 साल से वो मकान बना रहे हैं बट बन नहीं रहा था। तो जो हमने वहाँ प्रॉब्लम देखी, वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ना साउथ में एक गड्ढा बना हुआ था, वही 10 बाई 10 का सीवरेज के लिए, और उनका साउथ नीचे भी था। तो मेन प्रॉब्लम सर उस मकान में वही थी। इसलिए हमने उनको कहा कि आप ये खड्डा है, अभी तो बन रहे हैं ना, अभी तो आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, इसको बंद करो। और ये जो उनके पास नॉर्थ में बहुत अच्छी बहुत जगह थी, 2-3 गाड़ियां आराम से खड़ी हो जाएं, तो हमने कहा वो जो आपने बनाना है यहाँ बना दो, नॉर्थ में, जहाँ पर आपका WNW जोन NW जोन आ रहा था, वहां पर बन जाएगा तो सही है, क्योंकि नॉर्थ में आ गया और साउथ से हट गया। मतलब उनको मैप बस में हमने यही सलाह दी। जहाँ था उन्होंने जो गैप था उधर गड्ढा था। नहीं ये तो अलग था, ये तो उनके पार्टनर थे, उनका कोई मैप नहीं था हमारे पास, वो तो साथ बन रहा था, तो उन्होंने कहा वैसे ही चल लो, तो हम वैसे ही जाकर देख कर आ गए थे, उनका कोई मैप नहीं था हमारे पास, वो तो कंपास से देखा था हमने सिंपल। ठीक है जी। हाँ जी, अब आप बताओ आप क्या पूछ रहे थे, ये आप जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हाँ जी, एक तो मैडम पहले एक बात ये बताओ, आपका स्टेटस बहुत लगा रखा है, या कि आपकी नई मूवी आ रही है, क्या आ रहा है? हाँ जी, 23 तारीख को मेरी मूवी नई रिलीज हो रही है। उसके प्रमोशंस कल से शुरू हो गए हैं। मैडम कुछ हिंदी में होता तो हम भी हेल्प कर देते, हमें तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या है, सारा ऊपर से चला आपकी तो जाता है। मराठी है तो फिर अभी क्या करूं। चलो बेस्ट ऑफ लक है आपकी मूवी के लिए। ठीक है थैंक जी, यू सर। भगवान करे अच्छी चले। पहले तो सर पाठक जी को सॉरी बोलूंगी कि एक्चुअली हमारी मैसेज पे बात हुई थी कि हम मिलेंगे वहां पे, बट उनका जो टाइम था कि शाम का, उस वक्त हमारा शूट रहता था, मैं सुबह जाके डायरेक्ट रात को 1:30-2 बजे, क्योंकि उनको वो खत्म करना था 4 दिन में। तो हम मिल नहीं पाई एक जगह पे होके नहीं नहीं, भी। कोई कोई बात नहीं मैम। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जहाँ पे था, जिससे मेरी अभी जब से मैं सर की क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा हो गया है कि मैं 4:45 4:50 का मेरा अलार्म रहता है। मैं 2 बजे भी सोता हूँ तब भी 5 बजे तक मैं जग जाता हूँ, और सुबह ही मैं 5:30 तक नहा लेता हूँ। अभी भी मैं यहाँ कोलकाता में हूँ, कल सुबह आया हूँ, देखिए अभी सुबह 2 बजे सोया हूँ, नहा लिया हूँ, क्लास ले रहा हूँ। तो जो आपका टाइमिंग था, मुझे पता था कि आपका शेड्यूल देर से शुरू होगा, 11 बजे के आसपास या 12 बजे आप शुरू करेंगे, और आते आते रात में 10, वो कई बार होता है रीटेक कट कट, इस चक्कर में मैंने बहुत देखा है, वहाँ नागपुर में भी देखा है, उसके बाद फिर जो है कि राजस्थान में भी होता था। तो समस्या है कि मैं जानता था, इसलिए मैंने आपको दोबारा मैसेज नहीं किया, मुझे पता था कि कहीं न कहीं आप बिजी होंगे, क्योंकि आपका जो नेचर है, अगर आप बिजी नहीं होते तो मैसेज मेरे पास आता है। और मैं पहले दिन शाम को जो मेरा शेड्यूल था, वह रात में 8:45 तक वो बैठक चली है, मीटिंग सुबह 8, पहले दिन 9:30 से शुरू हुई थी, 8:45 तक। दूसरे दिन जो मेरी बैठक शुरू हुई, सुबह 7:45 से वो ब्रेकफास्ट था, फिर 8 बजे शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक चली है। फिर वहां से मेरी ट्रेन थी 9:30 बजे, तो मैं किसी के यहाँ गया था, जिनको मैं बता रहा हूँ कि उनका मेडिकल मैंने देखा, तो उनके यहाँ था, मेडिकल देखा, फिर जस्ट स्टेशन के बगल में उनका घर था, तो 9:30 बजे ट्रेन थी, सुबह 5 बजे कोलकाता आ गए। इसीलिए मैंने आपको भी फोन नहीं किया कि नहीं, आपसे बॉम्बे में मुलाकात होगी, शेड्यूल बन रहा है, आता हूँ बहुत जल्दी बॉम्बे। पक्का पक्का। तो सर जी, मैंने तो देखो बाकी की चीजें वहां पे शेयर की है, बट मुझे बहुत ज्यादा अभी वहां का जो अभी अपना सनातन जो भी मंदिर है इतना बड़ा, जगन्नाथपुरी,
तो उसका स्टडी किया था सर। वो मुझे लगता है कि मैं दिखा दूं इधर सबको। प्लीज। हम्म, इसको एक मिनट, मैं मैं जरा अलाउ कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करना है ना, 1 मिनट। नहीं, मैं कैमरा ही घुमाने की ये अच्छा, कोशिश। कैमरा घुमा रहे हो? मैंने कहा स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं अलाउ कर दूँ। ये देखो सर, दिख रहा है? हाँ जी। तो ये तो जगन्नाथपुरी का मंदिर है प्रॉपर। ये ईस्ट गेट है जहाँ पे लायंस है। वेस्ट गेट के यहाँ पे टाइगर है। साउथ गेट के यहाँ पे हॉर्सेस है। और नॉर्थ गेट के यहाँ पे एलिफेंट्स है। ये हर मंदिर में है ही, क्योंकि उस दिशा के वो हम बोलते हैं ना कि एनिमल्स है इसके लिए। और ये तो सीक्वेंस सबको मतलब सब मंदिर में कॉमन था कि गर्भ गृह पहले आएगा। ये गर्भगृह आएगा। इसके बाद ऑडियंस हॉल, जहाँ से हम दर्शन वगैरह करते हैं, अभी अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद यहाँ पे नाट्य मंडप आता है और उसके बाद भोग मंडप आता है। तो ये तो हर मंदिर का सीक्वेंस सेम ही है, और ये सब ईस्ट की तरफ होता है। वेस्ट में भगवान का मंदिर होता है, और ये उसके ईस्ट, ये उसके ईस्ट, और ये उसके ईस्ट की तरफ। ये सब मंदिर में कॉमन था। उसके बाद जब मैंने एंट्री की थी तो मैंने नॉर्थ से एंट्री की थी, और पूरा ऐसे घूम के अंदर दर्शन वगैरह किया था और अंदर गए थे। यहाँ पे सर मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे पूरा ओपन स्पेस था पंडाल। यहाँ पे पूरा पेशेंस के साथ सारे लोग लाइन से खड़े रहते थे और इधर से अंदर जाते थे। तो जो वेटिंग एरिया है भक्तों के लिए, जो शांति से, आपने कहा था कि शांति से वेट कर सकते हैं वो पेशेंस के साथ, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पे उन्होंने रखा हुआ था। मंदिर के अंदर आने के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्होंने उसके लिए लाइन वगैरह के लिए यूज किया था। अब हर मंदिर में सर दोनों तरफ कुएं थे। एक तो इधर कुआं है, साउथ ईस्ट की तरफ भी कुआं है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी कुआं है। यहाँ के कुएं से पानी जो निकलता है वो भगवान के नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ के कुएं से जो पानी निकलता है वो किचन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट में उनका किचन है। ये इतना बड़ा किचन ही है सर, पूरा का पूरा। 108 कुछ चूल्हे एक साथ जलते हैं वहां पे। एक के ऊपर ऐसे 9 मटके लगाते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले ऊपर का जो मटका है उसके अंदर का खाना पहले पकेगा, और उसके बाद नीचे का। ये मटके हर वक्त चेंज होते हैं, हर रोज वापस उसे यूज नहीं किया जाता। और यहाँ से हम अंदर आएंगे, यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन होता है, और यहाँ पर भी पूरा प्रिपरेशन होता है। मतलब यहाँ पे चटनियाँ वगैरह बनाई जाती है, नारियल तोड़ना, चटनियाँ बनाना, ये सब। और इस साइड में सब्जियाँ पूरे वो मटके के अंदर भरना वगैरह, ये पूरा साउथ ईस्ट है सर, किचन वाला एरिया। और सिर्फ साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है यहाँ पे, वहां पे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ सर, और कभी करेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अंदर कोयले का पूरा, ऐसा बोलते हैं ना कि एक पोर्च के जैसा गड्ढा, और उसके अंदर गड्ढा नहीं, मतलब हाइट बनी हुई, बट उसके अंदर सारे कोयले और एक साथ सब जल जाता है, और उसके ऊपर सिर्फ एक के ऊपर नौ नौ ऐसे 108 कंटिन्यूअसली भरे हुए रहते हैं। और जो साइज में नहीं है, वो पर्टिकुलर साइज में अगर मटके नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको साइड में निकाला है। और कि बाबा 1/4 किलो उसमें बैठ रहा है, तो आपका आपके नाम से, गोत्र मित्र के नाम से वहां पे आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जिस वजह से आपका एक अन्नदान हो जाएगा। वहां पे अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया था। और इधर ही यहाँ पे कुआं है, जिसमें जो ऑलमोस्ट 90 फीट के नीचे पानी लगता है सर। 90 फीट के और यहाँ पे भी पानी निकालने के लिए आज भी कोई किसी तरह का कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ बोलते हैं ना कि वो रस्सी से खींचते हैं, और पूरा कंधे पे वो मटके के इसमें पानी लेके आते। तो यहाँ का कुआं पर ये पूरा साउथ ईस्ट खाने के लिए है, मतलब किचन है। तो जैसे कि वास्तु के हिसाब से होने की वजह से इतने सालों तक वो चीज प्रॉपर मेंटेन की गई है, और बहुत अच्छे से मेंटेन की है। उसके बाद यहाँ पे सर नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने वैकुंठ धाम बनाया है।
मतलब हर 12 साल जब मूर्तियां चेंज हो जाती है नीम के पेड़ में, तो यहाँ पे पुरानी जो मूर्तियां हैं वो इधर जमीन में गाड़ते हैं, जो अगले 12 साल के बाद वहां से वो गायब हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट है तो ऑब्वियसली, और ऊपर से नीम का पेड़ है तो वो जमीन में ये होती रहेगी। तो ये वाला चीज है सर। तो ये इसके हिसाब से बहुत अच्छे से मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे जो, मतलब अगर वास्तु से हिसाब से चीज होगी तो बहुत लंबे समय तक वो अच्छे से मेंटेन होगी, और इसका क्या बोलते हैं, महत्व जो है, इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। और एक चीज सर मैंने थोड़ी सी सब मंदिरों में ऐसे ऑब्जर्व की कि जैसे हम घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भगवान की पीठ रहती है, हमारा फेस उधर रहता है। मतलब हम थोड़े से कितना भी बोलेंगे तो थोड़ा सा डोमिनेंस हो जाता है कि भाई भगवान हमारे घर में है टाइप, मतलब हमारा घर वाला चीज हो जाता है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा फेस वेस्ट की तरफ होता है सर। तो मंदिर वहां के मंदिर का हाथ थोड़ा सा डोमिनेंस वाली की तरफ चला जाएगा, हम सिर्फ वहां पे ऐसे भक्त रहेंगे। ये हर मंदिर में ऑब्जर्व किया कि उस मतलब, और एक पुणे में मंदिर है जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ, तो उधर हमारा फेस साउथ की तरफ होता है। तो हम रोज की मीटिंग की जगह भी या फिर ऐसे भी प्लेसेस हम ऐसे ही देखते हैं कि हमारा फेस, अगर हमें चाहिए कि हमारा कहना ऊपर रहे, तो हमारा फेस एक तो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, सामने वाले की चीज हमारे ऊपर हावी ना हो। इसके लिए तो वो चीज हर मंदिर में है, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर है, कि वहां पे किसी और का कुछ नहीं चल सकता। ये एक चीज वहां पे देखी। और हाँ, और सर जो मैं बोल रही थी ना कि कपड़ों का कलर होटल्स में, लेबर्स के यहाँ पे सबके जो कपड़ों का कलर है, उससे मुझे ऐसा लगा भी, वो कितना सही है आप बताइए, कि डार्क ब्लू और ब्लैक प्लैनेट के हिसाब से शनि महाराज के अंडर कलर आते हैं बराबर, और लेबर जी सारे जो है शनि महाराज के अंडर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या, एक तो फैशन के हिसाब से देखे तो जब सेम कपड़े होते हैं तो वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पतले दिखते हैं, वो फैशन का हो गया एक जैसे दिखना वगैरह। बट वही कलर क्यों चुना होगा ये मैं सोच रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इन लोगों ने, हम जैसे अगर हम बाकी टाइम पे कहते हैं कि मंडे है तो व्हाइट पहनो, हर दिन का, अगर वो दिन के एक दिन में अगर हम कपड़े वो कलर के पहन रहे हैं, उस वजह से हमें फर्क पड़ रहा है, तो वो तो ऑलमोस्ट रोज के 8-9 घंटे हर रोज सेम ही कपड़े पहन रहे हैं, जो कि शनि महाराज के अंडर आते हैं। मतलब मेंटली वो हमेशा सिर्फ लेबर के जोन में रहे, वो ऑनर के ऊपर ना जाए, हमेशा वो मेहनत वाले और इसी मेंटालिटी में रहे। ये चीज उसके पीछे हो सकती है, कैसे मुझे लगा कि वो हमेशा भाई हमारे यहाँ पे काम करने वाले इंसान रहे, वो कभी ऑनर बनने की सोच ना रखे, ताकि हमारा ऐसा काम नहीं है, चलता रहे इसके ऑनर का। अंदर एक रीजन ये हेलो। आवाज सर की चली गई। हाँ, मुझे लगा मेरी चली है। तो मुझे ऐसा बहुत लग रहा था ऐसे कि उस वजह से। आपकी बात सही है। जब हम किसी होटल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, और सर्विस इंडस्ट्री सारी सैटर्न के अंदर आ, हम्म। इसीलिए ब्लैक और ब्लू कपड़े जो है उनको सूट करते हैं। और जहां आपने देखा वो अच्छे चल, वहां पर क्योंकि मेहनत भी ज्यादा है, कस्टमर का फ्लो भी ज्यादा है, और नेम फेम भी ज्यादा है, क्योंकि वो सैटर्न के अंडर आ रहे हैं, और सैटर्न ही सर्विस प्रोवाइडर होता है। यही चीज आप किसी दूसरे काम में लगा कर देख लो तो रिवर्स इफेक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि वो पार्लर सर्विस और मैंने इंडस्ट्री है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें देखी ना जहाँ पे। अब आप देखो ना, पार्लर जो है, पार्लर में भी कोई आप प्रोडक्ट तो ना खरीदने जा रहे हो, आप सर्विस लेने जा रहे हो। हम्म। होटल में भी जा रहे हो, वहां पे आप खाना खा रहे हो या रूम ले रहे हो, सर्विस है ना। कहने का नहीं सर, मतलब जहां सर्विस पार्लर ये इंडस्ट्री वो आ जो जाएगी। शोरूम है वहां पे तो हम जूते खरीदने जा रहे, प्रोडक्ट है मतलब, बट फिर मैडम भी मैडम वहां देखो पे वहां काम। पर भी जो जूता है, मैडम देखो वहां पर भी जो जूता है वो सैटर्न के अंडर आता है। कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आ ही रहा है, क्योंकि जूता यानी सैटर्न। बट खाना बनाने वाले जो है अंदर कुक, उनको वाइट वाइट। कपड़े दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शुक्र वहां पे के ओनर है।
तो मैं वो ऑब्जर्व कर रही थी कि उन्होंने कपड़े का ये, और मुझे ऐसा लगा कि एक होता है ना कि अगर मैं ऑनर हूँ तो मुझे हमेशा लगेगा कि मेरे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो हमेशा एक मेहनत करने वाले हों, और वो मेंटालिटी के रहो को ही हमेशा काम करना है। अगर वो ऑनर बनने की कोशिश करेंगे या फिर वैसे सोच रखेंगे तो मेरा काम तो आपका सोचना भी सही है, क्योंकि देखो हमारा दिमाग है, हमारे कोर्स का मेन टारगेट ये है कि दिमाग की बत्ती जलाओ। सबसे पहले तो ये बताओ, जब से आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करा है, आपने सोचने की शक्ति कुछ अलग हुई या नहीं हुई? बहुत किसी सर, भी देखने बहुत को, ज्यादा, बहुत। जी किसी भी सर। चीज को देखने का नजरिया बदला नहीं बदला, अगर बदल गया तो समझ लो हमारा कोर्स कामयाब है। जी सर, एक चीज मैं और इसमें जोड़ना एक चाहूंगा। छोटी सी बात करिश्मा जी, मैं जो आपकी ये जो क्लिपिंग है जो आपने मंदिर वाली है, इसको निकाल के मैं यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है जी। सर जी हाँ जी अभी सर, अब आप बोलिए। एक और बताना चाह रही थी कि मतलब जो है मैं शूटिंग के दौरान जिस होटल में रुकी थी वो अ, टाटा जी, रतन टाटा जी का होटल था। तो जैसे ही मैं अंदर गई थी तो उनकी फोटो लगी थी। तो मेरे दिमाग, जैसे आपने कहा कि दिमाग की बत्ती जलना शुरू हो गया, तो फिर मैंने उनका बर्थ डेट निकाला, वो है 1/6। फिर उनके लिए क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं, तो उनके सर होटल, जितने भी होटल्स है अपने इंडिया में जो सभी अच्छे चल रहे, उन सब का मैंने नाम निकाला, न्यूमरोलॉजिकल उनकी वैल्यू निकाली। हर होटल का नाम ऐसे नंबर पे लाके रखा है जो न्यूमरोलॉजिकली उनको अच्छे से सूट सूट करे, करे। सपोर्ट करे। और उसी हिसाब से उनके होटल्स के सारे मैप बने हुए हैं। उनके पूरे होटल का मैप भी बनाया मैंने वहां पे बैठ के। तो चलो कल, कल आप इनके होटल का जो है वो डिस्कस करना। जी ठीक है ना? कल वो, क्योंकि आज करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर सब कहेंगे सुबह सुबह जाना है। हाँ। हाँ जी, पाठक जी आप कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे मतलब एक परिचित हैं, फैशन डिजाइनर हैं। तो उनके जो बोर्ड हैं सब ब्लैक कलर के हैं, और कुछ जो उनके एम्प्लॉय हैं वो भी ब्लैक पहनते थे। तो मैंने उनसे बोला कि आपको ब्लैक नहीं सूट करेगा, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक इसलिए मैं करवाता हूँ कि जो बोर्ड है हम लोग हर महीना साफ नहीं कर सकते। तो अगर ब्लैक पैटर्न पे हमारा रहता है तो कई कई साल तक रहता है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं होती। और सर जो ड्रेस कोड है वो अगर ब्लैक रहेगा तो ये भी है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि बार बार उनको साफ करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा सर जो मैं सोचता हूँ ये होगा कि उनका जो कुंडली है, कुंडली में जातक का शनि बहुत मजबूत होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर शनि हमारा मजबूत है तो हम अपनी इम्प्लाई को करेंगे तो हमारे लिए सपोर्टिंग नेचर हो जाएंगे। ये दो चीजें हो सकती हैं। और सर जो कश्मीरा जी बता रही थी कि मंदिर वाला पैटर्न वहाँ जगन्नाथ जी का, वहाँ पर सर एक चीज और भी है कि जो मूर्तियां बनती हैं 12 वर्ष में के बाद मूर्तियां बदल दी जाती हैं। और जो पूजा विधि होती है मूर्ति बनाने की, तो वो पहले जो पुजारी, मुख्य पुजारी हैं, वो जो रात में सोते हैं तो उनको स्वप्न में आएगा कि आप अ, उड़ीसा के इस क्षेत्र में जाइए, यहाँ पर जो वृक्ष है उसमें आपको मूर्ति बनाने के लिए वह पेड़ नीम का मिलेगा। तो सर उसमें एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता है उस क्षेत्र में, उस एरिया में नीम के पेड़ को ढूंढने के लिए। और जब सर ढूंढते हैं तो जरूरी नहीं कि अगर हमको उस एरिया में पेड़ मिल गया तो हम किसी भी पेड़ से किसी की मूर्ति नहीं बना सकते। जैसे सुदर्शन चक्र बनाना है तो उस नीम के पेड़ पे आकृति अपने आप आ जाएगी 12 साल में। और सुभद्रा जी की बनानी तो उनकी आ जाएगी, कुछ न कुछ उनका जो चिन्ह है वो आ जाता है। और इसी तरह से जब जगन्नाथ जी की बनानी होती है तो उनकी आकृति शंख बन जाती है उसमें। तो सर ये होता है कि जो पुरोहित हैं, पुजारी जी हैं, उनको रात में स्वप्न आएगा, फिर वह बताएंगे कि इस क्षेत्र में हमको उस नीम का पेड़ मिलेगा। और सर हम लोगों के यहाँ नीम के पेड़ कुछ लोग लगा देते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, फल का लगाएंगे। उड़ीसा का सर ये नेचर है कि कोई भी व्यक्ति है, कुछ लगे या ना लगे अपने दरवाजे पर, नीम का पेड़ जरूर लगाते हैं कि कभी न कभी कोई हमारे यहाँ पर आए। मतलब हो सकता है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो जो हमने नीम का पेड़ लगाया है भगवान की सेवा के लिए, मूर्ति के लिए, यही चला जाए। तो सर ये कॉन्सेप्ट ये भी है यहाँ का। सर, वहां पे इतने नीम के पेड़ है, रास्ते से अगर जाएंगे तो हर जगह पे सिर्फ, सबसे ज्यादा सिर्फ नीम के ही पेड़ है। तो मुझे भी उसी इसीलिए टाइम दिमाग में कि शायद ये इसीलिए। इसीलिए इसीलिए कि कोई एक हो सकता है। हो सकता है। चलो, आज अब टाइम हो गया है, आज की क्लास हम यूट्यूब पर पब्लिक के लिए डालेंगे, क्योंकि केस स्टडी है, सबके काम आएगा।
सबकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो ये क्लास एज इट इज आज हम यूट्यूब में डाल देंगे ताकि सबके काम है, क्योंकि इसमें एक तो हमारे क्लास का हो गया कि हमने जो है प्रैक्टिकल करा, कि जहां हम गए वीडियो के साथ साथ कोई अगर देखेगा तो उसको समझ भी आएगा। दूसरा मंदिर का भी हो गया। तीसरा इसमें से हम मंदिर वाला पार्ट जो कस्तूरी जी ने बनाया उसको अलग से करके भी डालेंगे। पहले तो आज मैं पूरी डाल दूंगा, फिर उसको अलग कट करके 2-3 दिन बाद डालूंगा, ताकि ये जो नॉलेज है ये सबके काम है। और ठीक है सर जी, तो बराबर इसी के ही साथ ना, मतलब मैंने तो जो मुझे लगा वो बताया। मैडम आपने जो कहा सब चीज़ सही है, बढ़िया है, परफेक्ट है। जब आगे यूट्यूब पर जाएगा तो लोग कमेंट्स भी करेंगे, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और कुछ हो सकता है कमेंट्स में कोई चीज़ कोई ना कोई ऐड भी करेगा, तो उससे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं सुबह सेम टाइम पर। आज का हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल था। आई होप जो नहीं गए उनको फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो हमने वहाँ किया उसकी नॉलेज मिल गई होगी। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे राम सर, राम प्रणाम। सर। और कश्मीरा जी आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वेलकम जी।